चुने। एफएड की परचेज को प्राइवेट मंडी के आड़तियों से हटाकर अपने कमीशन एजेंट्स को देना एजेंसी के माध्यम से, ये दिखता है कि वो चुनिंदा लोगों से ही कार्य करवाना। 3 दिन प्रोक्योरमेंट अलग अलग मंडियों में सरकारी निर्देश पर बंद रहे और आज भी जिस प्रकार से यहाँ आकर मंडी के प्रधान से और आड़तियों से चर्चा हुई है, एक तो स्लो लिफ्टिंग इसका सबसे बड़ा कारण है और दूसरी बात जो प्रतिबंध लगाया है इस बार कि 25 कुंटल से ज्यादा नहीं परचेज किया जाएगा, 10% तक मैक्सिमम एडिशनल लिया जाएगा। 65 मन तक आज प्रदेश के अंदर यील्ड आ रही है जहां ओलावृष्टि नहीं है, उसके बावजूद भी किसान को इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से रोकना, ये दिखाता है कि किसान के प्रति सरकार की मंशा क्या है। और दूसरी चीज, सरसों आए हुए मंडियों में आज के दिन 1 महीने के लगभग हम समय मानते हैं हो गया है और इस दौरान भी सरसों के 2 लाख बैग अकेले हिसार मंडी में पड़े। 2 एजेंसीज हैफेड और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को काम दिया गया, उसके बावजूद भी लिफ्टिंग नहीं हो रही। तो सरकार की चिंता साफ होती है कि वो किसान के पक्ष में कदम उठाने के लिए चिंतित नहीं है। कल करनाल जिले में भी कई जगह ओलावृष्टि हुई है और वहाँ किसान के खेत में तो नुकसान आया ही आया, उसके साथ मंडियों के अंदर पड़ा गेहूं भी खराब हुआ। इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने की, लिफ्टिंग कराकर आगे ऐसी विपदा ना आए किसान की फसल पे, उसके लिए कदम उठाए। और साथ के साथ जहाँ क्रॉप मंडी में आई हुई थी वहां सरकार किसान की पेमेंट को तुरंत ट्रांसफर करे। लिफ्टिंग का बहाना लेकर जो 48 घंटे में हमने मैकेनिज्म बनाया था उसको 72 घंटे तो इन लोगों ने कर ही दिया और 72 से भी उसको 1-1 हफ्ते से ऊपर लेंगे। आज भी 15-15, 20-20 दिनों से एफएड की सरसों की पेमेंट नहीं हो पा रही। ये दिखाती है कि सरकार किसान के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है उसकी पेमेंट देने की, आज अपने आप को असहमत बनाए गए। तो आपने किसी से बात भी की है? मेरी हुई है, मेरी मार्केटिंग बोर्ड के भी एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई है, मेरी बात हमारे डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज से भी हुई और मैंने कहा है कि तुरंत अगर एडिशनल मैन पावर, क्योंकि हमने जो लास्ट एमएलसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जहां 10,000 से ऊपर बैग है वहाँ मल्टीपल आप लोडरिंग टेंडर के तहत ले सकते हैं, मगर अभी भी कई जगह 1 या 2 ही एजेंसीज को निर्धारित किया है लिफ्टिंग के लिए। आज इनको कदम उठाकर मल्टीपल लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए जैसे हमने पिछले वर्षों में करे। ज्यादा एजेंसीज होंगी, ज्यादा ट्रक्स होंगे, ज्यादा लिफ्टिंग होगी, तभी जाके मंडिया खाली है। ये पूरे हरियाणा में इसी तरह की सिचुएशन है? बिल्कुल, झज्जर में मैं परसों था, झज्जर में भी दिक्कत है, दादरी मेरी बात हुई, दिग्विजय सिंह कल भिवानी थे, हिसार है, जहां जहां भी चर्चा हो रही है वहां फार्मर को यही दिक्कत आ रही है कि एक तो क्यू लगाकर फार्मर खड़ा है और दूसरी चीज है कि मंडियों के अंदर आड़ती को समस्या ये आ रही है कि आड़ती की लिफ्टिंग नहीं है और पहली बार है आड़ती पे एक जीएसटी का बोझ भी सकता है। 5 उम्मीदवार मजबूत हैं, शिक्षित हैं और सबसे अच्छी चीज है युवा है, महिला है, अनुभव है। इन सब चीजों के मिश्रण के साथ पार्टी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। बचे 5 की भी जल्द घोषणा हम करेंगे। उसके साथ साथ जहाँ हिसार लोकसभा की बात है, मैं तो आपको इतना बोल सकता हूँ जैसे हमने चुनाव 2014 में लड़ा, 19 में लड़ा, उससे ज्यादा मजबूती के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी को हिसार की जनता अपना सांसद चुनेगी। हिसार की आवाज को पार्लियामेंट में पहले जैसे जगह मिले, गूंगा बहरा सांसद ना जाए जाके बड़ी पार्टियों के झंडे नीचे दब जाए, उसकी बजाय ऐसा सांसद चुन के हिसार दोबारा भेजेगा जो जाकर हिसार की पैरवी कर पाएगा, हिसार की बात को पार्लियामेंट में रख पाएगा और मुद्दे विशेष समेत हरियाणा की आवाज पार्लियामेंट में गुंजाएगी। तो क्या मसले रहेंगे इस चुनाव में? किसी सबसे बड़ा तो यही है कि हरियाणा का सांसद पहुंचे और हरियाणा की आवाज उठाने वाला सांसद पहुंचे। ऐसा व्यक्ति ना चुन के हम भेजे और केवल हिसार ही नहीं, 10 की 10 सीटों पर जो राष्ट्रीय पार्टियों के दबाव में अपने प्रदेश के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे बोलना भूलते। और आज हिसार ने तो बहुत अच्छी तरीके से समझा है इस चीज को। 5 साल मुझे मौका मिला था, उस समय का आप रिपोर्ट निकाल लीजिए, उससे पिछले 10 साल का निकाल लीजिए और व्यतीत 5 साल का निकाल। आज के दिन हिसार के अंदर डेवलपमेंट के जो काम हुए, पृष्ठभूमि रखी गई, वो सब उस समय की पार्लियामेंट की कार्रवाई का नतीजा था। आज फाटक मुक्त हिसार हुआ है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमने उस समय, हमारे सुरेश प्रभु जी मंत्री हुआ करते थे, उनसे बैठकर आज रेल कनेक्टिविटी हिसार से लगभग पिछले 10 सालों में ट्रेन की कनेक्टिविटी मल्टीपल सिटीज को बढ़ाई गई है। और अब क्योंकि पीछे मैंने चर्चा भी करी थी, मैं ये मानता हूँ जैसे ही झज्जर से फारूक नगर लाइन कनेक्ट हो जाएगी और एयरपोर्ट की कार्य शुरू हो जाएगा तो सिरसा बठिंडा से लेकर दिल्ली तक वंदे भारत चलाने का जो प्लान है, ये अपने आप में हिसार को डेवलपमेंट के अंदर एक एग्रेशन भी देगा और साथ में 2 घंटे में दिल्ली की कनेक्टिविटी। लेकिन आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था एयरपोर्ट का, उसको जो हमारी मंत्री जी से अभी तक जो चर्चा हो रही है या अभी उन्होंने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, थोड़ा सा मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे साथ सहयोगी भी रहे हैं कमल गुप्ता जी, आज ये प्रभार उनके पास है। उनको कभी भी इस प्रोजेक्ट में कोई सहयोग चाहिए होगा, एज लेजिस्लेटर हो, एज पर्सन हो, दुष्यंत आधी रात भी हाजिर रहेगा। हमने बहुत काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें डिले ना हो। आज 11 एम्प्लॉइज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मेरे समय पे और हमने लाकर यहाँ परमानेंट डिप्यूट कर दिया, अफसर आ चुके हैं
नेविगेशनल एड लग चुका है। अब तो सिर्फ कार्रवाई है कि इक्विपमेंट टेस्टिंग करा और जो एग्रीमेंट अलायंस एयर के साथ हुआ है उस एविएशन कनेक्टिविटी को तुरंत एफएड की परचेज को प्राइवेट मंडी के आड़तियों से हटाकर अपने कमीशन एजेंट्स को देना एजेंसी के माध्यम से दिखता है कि वो चुनिंदा लोगों से ही कार्य करवाना चाह रहे थे। और मैं ये मानता हूं कि ये नए मुख्यमंत्री का फेलियर है कि वो अब तक इस पूरी जिम्मेवारी को संभाल नहीं पाए। उनको बैठना चाहिए अधिकारियों के साथ, समय लगाना चाहिए। किसान के लिए साल में 2 ही अवसर आते हैं जब सरकार उसको रियायत इसी चीज में दे सकती है कि उसकी फसल की खरीद में देरी ना। पार्टी को छोड़ने वालों को क्या मैसेज है? कि मैं तो ये बोलता हूं, ये समय है, लोग हमसे गए भी हैं, लोग हमारे पास आ भी, तो आने जाने का समय है। और इसके अंदर जो जाता है वो अपनी इच्छा शक्ति से जाता है, तो वही बता सकता है कि मैं क्यों गया। लेकिन हमने कोई सम्मान में कमी नहीं छोड़ी, और सम्मान में अगर पार्टी की कमी रहेगी पहले तो जो पक्ष में है विपक्ष में है राजनीति करने वाला कभी नहीं बोलता। मगर मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ जो चौधरी देवीलाल को अपना आइडल मान के काम करता। चौधरी देवीलाल जी ने कभी भी, उनके साथ तो लाखों लोग आए, लाखों लोग छोड़ गए, लालू जी हो, नीतीश जी हो, जितने लोग थे, रास्ते समय समय पर पॉलिटिकल आदमी बदलता रहता है, विचारधाराएं नहीं बदलती। और मैं मानता हूँ जो हमसे गए हैं आने वाले भविष्य के अंदर वो भी रियलाइज करेंगे कि हमारा घर ही ठीक था, पहली कुर्सी तो मिलती थी, आज तो आखिरी कुर्सी पे बैठना पड़ता है। और ये तो चाहे हिसार लोकसभा के साथी हो चाहे हरियाणा के साथी हो, हमने देखा है कि क्या वो एक अपने कहावत है ना कि एक तो दुर्गति और दुर्गति के बाद एक वीरान माटी, रेरे माटी, तो वो वाली बात है। जब राष्ट्रीय पार्टियों में लोग जाते हैं तो रेरे माटी से भी ऊपर हो जाती है। कर रहा हूँ आपके सामने मंडी में कौन सा पक्ष में है, खास वजह है आज के दिन किसान की जो दुर्दशा मंडी के अंदर है, क्या विरोध नहीं कर रहे हम। मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी हमारा साथ दो, जाओ पूछो 10 फार्मर से कि क्या उसको 2 दिन में पेमेंट मिली है, क्या उसकी फसल का उठान मंडी में आते ही हुआ है। ये फेलियर साफ दिखता है। जिन लोगों ने 4 साल इस मैकेनिज्म को फास्ट बनाया, आज उनकी बनाए मैकेनिज्म को कोई तोड़ता है तो दुख तो होता है। और मुझे आज बहुत पीड़ा है कि 4 साल हमने जैसे फार्मर के लिए काम किया, जिस इच्छा शक्ति के साथ किया, जिस मजबूती के साथ उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और उसको कोलैप्स करने के ऊपर कदम उठाए। दुष्यंत जी 400 पार को कैसे देखते हैं? बीजेपी का एक नारा चल रहा है 400। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा 1977 में लोगों ने देखा था, और मैं मानता हूं उस समय मोरारजी देसाई को लोगों ने चुना और इंदिरा गांधी को देश से हटाया, सांसद पद से भी वो हारी। शायद 400 पार भी उसी तरह कोलैप्स हुआ।